हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज छंद पर आधारित टॉप 50 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे कक्षा 10 हो, चाहे कक्षा 12 हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। छंद से यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, छंद का अर्थ है गद्य का प्रकार, पद्य की लयात्मक रचना, वाक्य का प्रकार, और फिर आखिरी विकल्प कह रहा है भाषा का अलंकरण। तो ध्यान रहे दोस्तों, छंद का अर्थ जो होता है पद्य की लयात्मक रचना होती है। विकल्प यहाँ पर भी सही है, हमने टिक भी लगा दिए हैं, नोट्स आराम से बना सकें और परीक्षा के पहले तत्काल एक नज़र देख लें, जिससे आपसे कोई गलतियाँ ना होने पाएँ। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न 2 कह रहा है, छंद किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है लय मात्रा में बंधे हुए पद्य को, लघु रचना को, गद्यांश को, तुकांत शब्दों को। तो ध्यान रहे, लय मात्रा से जो बंधे हुए पद्य होते हैं उन्हीं को छंद कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर ए सही है। प्रश्न संख्या 3 देखिए। छंद की इकाई कहलाती है अक्षर, मात्रा, शब्द, पद। तो भैया छंद की इकाई जो होती है वो मात्रा होती है। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। 4 कह रहा है छंद के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? तो छंद के भैया मुख्य प्रकार 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। छंद के मुख्य प्रकार भैया 2 होते हैं, वार्णिक और मात्रिक, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 कह रहा है वर्णिक छंद की पहचान क्या है? मात्राओं से बनता है, वर्णों की संख्या निश्चित रहती है, तुकांत होता है, भाव प्रधान होता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, वार्णिक छंद की पहचान वर्णों की संख्या इसमें निश्चित रहती है, इसलिए विकल्प यहाँ पर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। मात्रिक छंद की विशेषता क्या है? मात्राओं की निश्चित संख्या, वर्णों की समानता, भाव प्रधानता, लघु शब्दों की पुनरावृत्ति। तो भैया वार्णिक छंद में वर्णों की संख्या निश्चित रहती है, तो मात्रिक छंद की विशेषता क्या हो गई? मात्राओं की निश्चित संख्या। विकल्प यहाँ पर ए सही है। संख्या 7 देखिए। दोहा किस प्रकार का छंद है? वर्णिक, मात्रिक, गीतात्मक, मुक्त। तो दोहा छंद जो भैया होता है वो मात्रिक में आता है। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 21, 24, 28। तो ध्यान रहे, दोहा में कुल मात्राओं की बात की गई है, तो 24 मात्रा। विकल्प यहाँ पर सी सही है। और जो चरण की बात कहें तो 13, 11 पर यति होती है, दोनों को मिलाकर 24 मात्राएं होती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। 9 कह रहा है दोहा के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। 13, 11 अभी जो बता रहे थे। विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या भैया 10। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, कुल 64 मात्राएं। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16-16, 13-11, 11-13, 14-10। तो भैया चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16-16। विकल्प यहाँ पर ए सही है। प्रश्न 12 भैया सोरठा छंद की विशेषता क्या है? मात्राएं 11-13, मात्राएं 13-11, 12-12, 14-10। तो ध्यान रहे भैया, यहाँ सोरठा छंद की बात की गई है, तो दोहा का उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पर मात्राएं 11-13। विकल्प ए सही। जो दोहा कहे तो 13-11 दूसरा विकल्प। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। रोला छंद की मात्राएं कितनी होती हैं? तो रोला छंद में भैया 24, 20, 28, 30। ध्यान रहे, रोला छंद की मात्राएं भैया 24 छंद होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं। विकल्प ए सही है। कवित्त छंद किस प्रकार का है? मात्रिक, वर्णिक, गीतात्मक, मुक्त। तो भैया कवित्त छंद जो है वो वर्णिक छंद है। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 कह रहा है सवैया छंद का प्रयोग अधिकतर किसने किया है? तो सवैया छंद भैया तुलसीदास हैं, सूरदास, रसखान, रहीम। तो भैया सवैया के लिए रसखान जी जाने जाते हैं, रसखान के सवैये। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 कह रहा है छंद का सबसे छोटा घटक बताना है। तो वो भैया पद है, शब्द है, अक्षर, मात्रा, कोई नहीं। विकल्प यहाँ पर सी। सबसे छोटा घटक भैया जो होता है अक्षर और मात्रा हो जाता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए। छंद शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं पिंगलाचार्य, भर्तृहरि, कालिदास, तुलसीदास। तो छंद शास्त्र के आचार्य कहें या प्रणेता कहें, पिंगलाचार्य हैं, पिंगल ऋषि जी। विकल्प यहाँ पर ए सही है। आर्या छंद किस प्रकार का है? तो यह भैया मात्रिक छंद है। ध्यान रहे, विकल्प ए सही है। मात्रिक, वर्णिक, गीतिक, मिश्रित।
तो ध्यान रहे मात्रिक छंद सही है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। शिखरणी छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? 14, 17, 18, 20। तो शिखरणी छंद में भैया 17 कुल वर्ण होते हैं, विकल्प भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। वंशस्थ छंद में वर्ण होते हैं, तो ध्यान रहे इसमें भैया 12 वर्ण होते हैं, 16, 18, 20। तो इसमें 12 वर्ण होते हैं, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। लिखा है शार्दूल विक्रीडित छंद में वर्ण होते हैं 17, 19, 20, 24। तो शार्दूल विक्रीडित छंद में वर्ण होते हैं 19, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। 22 कह रहा है मंदाक्रांता छंद का उपयोग किस कृति में प्रसिद्ध है? तो वो कृति भैया है मेघदूत, कालिदास, रघुवंश, कुमार संभव, रामचरितमानस। तो वो भैया रचना आपकी है मेघदूत, जो कालिदास के द्वारा लिखी गई है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या। गीत छंद किस श्रेणी का होता है? मात्रिक, वर्णिक, अलंकारिक, स्वछंद। तो भैया गीत छंद जो आता है वो मात्रिक में आता है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। 24 कह रहा है रुक्मिणी मंगल में कौन सा छंद प्रमुख है? कवित्त, सवैया, दोहा, चौपाई। तो ध्यान रहे रुक्मिणी मंगल में भैया कवित्त का प्रयोग हुआ है, विकल्प यहाँ पर ये सही है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, छप्पय छंद में कुल मात्राएं होती हैं 28, 32, 24, 30। तो छप्पय छंद में कुल मात्राएं भैया होती हैं 28, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या। भुजंग प्रपात छंद किससे बना है? तो लघु गुरु के क्रम से, गुरु लघु के क्रम से, केवल लघु से, केवल गुरु से। तो ध्यान रहे दोस्तों भुजंग प्रपात जो है लघु गुरु के क्रम से बना है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। आर्या छंद संस्कृत का किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, वर्णिक, मिश्रित, गीतिक। तो ध्यान रहे ये भैया मात्रिक है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। 28 कह रहा है गीत गोविंद में प्रमुख रूप से कौन सा छंद प्रयुक्त है? तो गीत गोविंद में भैया गीतिका छंद प्रयुक्त है, विकल्प ए सही है। प्रश्न 30, 29 देखिएगा। 29 कह रहा है लावण्य का संबंध है, ये भैया अलंकार से है, छंद की लय से है, भाषा से है, रस से है। तो यहाँ पर विकल्प भी सही है। लावण्य छंद का संबंध जो होता है छंद की लय से होता है, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। गुरु का मान होता है 1 मात्रा, 2 मात्राएं, 3 मात्राएं, 4 मात्राएं। तो गुरु का मान भैया होता है 2 मात्रा के बराबर और लघु का 1 मात्रा के बराबर, तो विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। आ गया लघु का मान होता है 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, 4 मात्राएं। तो भैया लघु का 1 मात्रा के बराबर मान होता है, गुरु का 2 के बराबर और प्लुत मात्रा का 3 मात्रा के बराबर भैया समय होता है, या 3 से और भी अधिक हो सकता है क्योंकि ऊपर 4 मात्राओं का। प्रश्न संख्या भैया 33 देखिए, पिंगल सूत्र का संबंध है छंद शास्त्र से, व्याकरण से, अलंकार से, काव्य से। तो ध्यान रहे भैया पिंगल सूत्र का जो संबंध है वो छंद शास्त्र से है, विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34। 34 कह रहा है दोहा चौपाई का संयोजन किस काव्य में है? रामचरितमानस, हितोपदेश, भूषण, मेघदूत। तो ध्यान रहे दोहा चौपाई का संयोजन जो भैया है रामचरितमानस से है, विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। रामचरितमानस का प्रधान छंद कौन सा है? दोहा चौपाई, कवित्त, सवैया, छप्पय। तो रामचरितमानस का प्रधान छंद भैया जो है वो दोहा चौपाई है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। 36 कह रहा है कवित्त सवैया का प्रयोग मुख्यतः किस काल में हुआ? रीतकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल। तो ध्यान रहे भैया कवित्त सवैया का प्रयोग मुख्यतः रीतकाल में हुआ है, विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 37। छंदहीन काव्य को क्या कहते हैं? गद्य, मुक्तक, मुक्तछंद, गीत। तो भैया जो छंदहीन काव्य होता है उसको कहते हैं मुक्तक छंद, विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। 38 कह रहा है मुक्त छंद में क्या निश्चित नहीं रहता? मात्राएं, लय, शब्द, अर्थ। तो मुक्त छंद में भैया मात्राएं निश्चित नहीं रहती हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। गीतिका किस प्रकार का छंद है? लघुमात्रिक, दीर्घ, मिश्रित, वर्णिक। तो गीतिका भैया जो है ये लघुमात्रिक छंद है, विकल्प यहाँ पर ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। छंदोबद्ध रचना किसे कहते हैं? तो छंदोबद्ध रचना जो भैया है जो निश्चित मात्राओं में बंधी हो, जो गद्य में हो, जो कहानी हो, जो संवादात्मक हो। तो भैया ध्यान रखें छंदोबद्ध रचना होती है जो निश्चित मात्राओं में बंधी हो, विकल्प यहाँ पर ए सही है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। छंद की गति कहलाती है लय, मात्रा, गुरु, शब्द। तो भैया छंद की गति जो होती है वो लय से बनती है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही। प्रश्न 42। अलंकार और छंद में क्या भेद है? ऑप्शन ए, अलंकार भाव को सुशोभित करता है, छंद लय देता है। दोनों समान हैं, दोनों व्याकरण से संबंधित हैं, दोनों अर्थ से जुड़ते हैं। तो ध्यान रहे, अलंकार और छंद में भेद होता है। अलंकार भाव को सुशोभित करता है, छंद लय देता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की तरफ। 43 कह रहा है छंद रहित कविता का उदाहरण है आधुनिक कविता, भक्तकालीन कविता, रीतिकालीन कविता, संस्कृत काव्य। तो आधुनिक काल की जो कविता हैं ये छंद रहित कविता का उदाहरण है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। पद्य में छंद की क्या भूमिका है? रूप सौंदर्य बढ़ाना, शब्दार्थ बताना, विषय तय करना, गद्य बनाना। तो भैया पद्य छंद की भूमिका जो है रूप सौंदर्य बढ़ाना, विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। छंदोबद्ध का अर्थ है छंद में बंधा हुआ, मुक्त, गद्य रूप, मिश्रित। तो भैया छंदोबद्ध का अर्थ है छंद में बंधा हुआ, विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46। छंद का विन्यास किस पर निर्भर करता है? मात्रा एवं वर्ण संख्या पर, भाषा पर, शब्दों पर, अर्थ पर। तो छंद का विन्यास भैया मात्रा एवं वर्ण संख्या पर निर्भर करता है, विकल्प यहाँ पर ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। मुक्त छंद की शुरुआत कब हुई? आधुनिक काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल। तो मुक्त छंद की शुरुआत भैया आधुनिक काल में हुई, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। नवगीत किस प्रकार के छंद से संबंधित है? मुक्त छंद, मात्रिक, वर्णिक, गीतिक। तो नवगीत भैया इसका संबंध है मुक्त छंद से, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। 49 कह रहा है छंदों में लघु गुरु क्रम किसमें महत्वपूर्ण है? मात्रिक छंद में, वर्णिक, गीतिक, मुक्तक छंद। तो भैया ध्यान रहे, छंदों में लघु गुरु क्रम का महत्वपूर्ण है मात्रिक छंद में, विकल्प यहाँ पर ए सही। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 अंतिम। छंद शब्द किस भाषा से लिया गया? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। तो ध्यान रहे छंद शब्द भैया संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास समझ में आई होगी, तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर इससे बेहतर क्लास के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।